कि खुदा ने भी 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 असूल दिए, 10 सजेशंस नहीं दी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब्जी वाले से फ्रूट वाले से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है, उसको बंदा कैसे ठीक कर सकता है? हम सबको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए जिसके अराउंड हम अपनी जिंदगी गुजार सकते। राइटर बोलता है, अरे जाहिलो बड़े हो, गलत को देख के गलत बोलना भी तुम लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं। मैं जो बुक कवर करूंगा इस सेशन में, उस बुक का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। 12 रूल्स फॉर लाइफ। वो बुक लिखी है जॉर्डन बी पीटरसन साहब ने। ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अपने दिलों में बातें उतारो, कोशिश करके लिखने की जरूरत नहीं। बुक का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। बुक लिखी है जॉर्डन बी पीटरसन साहब ने। जॉर्डन बी पीटरसन साहब परफेक्ट इंसान है? बिल्कुल भी नहीं है। उनके अगर आप, अब हमारे मुल्क में ऐसा है कि कोई एक बंदे को उठाओ, सामने वाला बोलेगा अबे इसमें तो ये मसला है, इसको क्यों सुन रहे हो? मैं बोलता हूं भाई, इस जहनियत से बाहर आओ, जिसका जो अच्छा है वो ले लो और बुराई को छोड़ दो। तो जॉर्डन बी पीटरसन साहब ने एक बुक लिखी 12 रूल्स फॉर लाइफ। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी खामियों को एड्रेस किया जिसमें अगर तुम लोग एड्रेस कर लो तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि तुम लोग लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हो। अगर हम वो बुक देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई रूल्स क्यों? रूल्स किसको अच्छे लगते हैं? किसी को रूल्स अच्छे लगते हैं भाई? नहीं लगते ना। लेकिन मसला यह है कि रूल्स जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। रूल्स के बगैर आपकी जिंदगी गुजर नहीं सकती। राइटर का जो फॉरवर्ड है, उसका कोई कोलीग है, उसने कमेंट्री करी है, वो ये बात कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, मोजेस को टैबलेट्स मिले ना, 10 कमांडमेंट्स, जिनको हम मुसलमान भी बोलते हैं 10 कमांडमेंट्स। क्रिश्चियंस को ही पता है, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का ये कहना है कि कुरान में भी कुछ उसकी नकल हुई है 10 कमांडमेंट्स की। तो राइटर ये कहता है कि खुदा ने भी 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 असूल दिए, 10 सजेशंस नहीं दी, मशवरे नहीं दिए, क्योंकि खुदा को भी पता था कि इंसान रूल्स के बगैर नहीं चल सकते। अगर हम रूल्स को छोड़ दें तो होगा क्या? हम आइडियोलॉजीज के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। आइडियोलॉजीज क्या होती हैं? पाकिस्तान में मिसाल देना चाहूंगा नैरेटिव बिल्डिंग से। हम लोगों के यूथ के जहन में ये आइडियोलॉजी ठूस दी गई है कि एक बंदा आएगा, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी ठीक कर देगा, वो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर देगा, पुलिस को भी ठीक कर देगा, ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक कर देगा। ये एक आइडियोलॉजी, एक नैरेटिव है, तुम लोगों के जहनों में फीड कर दिया गया है। अगर तुम लोग बैठ के इस पर सोचो ना, दिस इज अटर बुलशिट। ही मे इंप्रूव इट अ बिट, बट एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब्जी वाले से फ्रूट वाले से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है, उसको बंदा कैसे ठीक कर सकता है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आइडियोलॉजी से तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो किया क्या जाए? राइटर बोलता है तो किया क्या जाए, हम करें क्या? कंक्लूजन ये है, मतलब मैं आप लोगों को इस तरफ लाना चाह रहा हूं कि रूल्स के बगैर गुजारा नहीं है। हम सबको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए जिसके अराउंड हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। बुद्धा साहब जो थे, बुद्धा का नाम सुना है? जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जिनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उनकी फिलॉसफी में एक चीज है कि लाइफ इज सफरिंग। लाइफ इज अल्टीमेटली सफरिंग। लाइफ में तकलीफें हैं ही हैं। अगर अभी नहीं है तो कुछ टाइम बाद होगी। हम लोगों की बहुत सारी तकलीफें हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में भी लोग परेशान हैं, और कुछ नहीं, आपको कोई बंदा जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो मर सकता है ना। तकलीफ तो है। स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग आइलैंड, जहां बजाहिर पाकिस्तानियों वाले मसले नहीं है, वहां पे भी तकलीफें तो है। तो तकलीफें आर गिवन, यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट। तो अगर आपके पास कोई ऐसे बेसिक सेट्स नहीं होंगे जिसके अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही हो, जिसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को आप मीनिंग दें, आप इरोड कर लेंगे अपनी पर्सनैलिटी को। जब तकलीफें आती है ना, जिन लोगों के कुछ प्रिंसिपल्स ना हो, वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी बनती जा रही है कि हम अपने बच्चों को तकलीफों से बचाने में हर वक्त लगे रहते हैं। राइटर बोलता है, अरे जाहिलो बड़े हो, अपनी औलाद को तकलीफों से बचाओ नहीं, उसको मजबूत बनाओ।
समझ आ रही है बात? इट्स बेटर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग किड देन अ सेफ किड. व्हाई? स्ट्रॉन्ग किड, प्रॉब्लम्स आर ना, सफरिंग तो होगी, तो स्ट्रॉन्ग किड विल फेस इट. सेफ किड, कब तक बचाओगे उसको? हमेशा तो नहीं बचा सकते. हमारी सोसाइटी में अब हम ये रूल्स जब डिस्कस करेंगे ना, तो हम बहुत सारी मुश्किल बातों में बात करेंगे. एक चीज जो जरूरी है वो है टॉलरेंस. हम सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग खोलें. ऐसा हो सकता है कि मैं बात करते करते कोई गलत बात कर दूं. एक मिनट रुकना यार. ऐसा हो सकता है कि बात करते करते आप लोगों से मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए. तो मेरी ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि तुम लोग पॉइंट आउट करो, सर आपने ये गलत बात करी है. गलत को देख के गलत बोलना भी तुम लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं. ये इस पूरी क्लास की ट्रेनिंग का मकसद है. अगर हम लोग अपनी लाइफ में आइडियल सेट नहीं करेंगे ना, जो मैं तुम लोगों को टारगेट बताया अपना, अगर मैं वो सेट नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली आपकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा. जिस तरह तुम लोग हो ना, तुम लोग की जिंदगी में मकसद है अभी, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ना है, पेपर पास करने हैं, टीचर्स से पुटअप करना है, फिर जॉब सर्च करनी है. जब आप लोगों को एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओगे ना जॉब के, जब आप लोगों को पता होगा कि बिल्स पे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बिल्स पे हो रहे हैं, जब आप लोगों की एक गाड़ी चल रही है, जिंदगी का पहिया चल रहा है, तो आप लोग बोलोगे जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स? अगर आपके आइडियल सही सेट नहीं होंगे ना, तो आपकी वो ड्राइविंग फोर्स खत्म हो जाएगी. दिस इज वाई हम लोग, हमारी सोसाइटी ओवरऑल खराब होती है, हमारे आइडियल्स बहुत खराब हो गए हैं. तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे आइडियल्स दिखाना. क्या मैं परफेक्ट हूं? बिल्कुल भी नहीं. मुझसे शायद बुरी मिसाल आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे अल्फाज शायद कुछ अच्छे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करो. मेक सेंस? चलो भाई, थैंक यू.